Hello everyone, welcome back to my channel V Study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. Those who are new to my channel, this is V Study 247. We provide best content for your court examination, whether it's Supreme Court, High Court or Delhi District Courts. और एक एग्जाम चल रहा है राइट नाउ DSSB की, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं. यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस इफ यू वांट टू गेट अ गुड आइडिया of what we have been providing. I have been providing the best content और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट सो यू कैन सी. उसके साथ साथ मैंने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है डिस्क्रिप्टिव बैच के लिए. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट. आपको अच्छा लगता है एंड इट्स अ वेरी नॉमिनल, लाइक एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, सो यू कैन चेक इट आउट. उसमें बहुत सारी चीजें हैं मैंने मेंशन करी है. 12 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ऐसे राइटिंग ई बुक मिलेगी, ट्रांसलेशन ई बुक है, मैनुअल चेकिंग का फीचर है, उसके अंदर मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेक्चर सब कुछ दिया गया है. और आज का जो सेशन है वो है डेमोक्रेसी के ऊपर. अच्छा टॉपिक है, ज्यादातर सोशल टॉपिक्स पर ऐसे आ सकते हैं, तो उसी को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. चलिए शुरू कर देते हैं. जैसे कि पता है कि मैंने आपको बताया कि ऐसे को आपको हमेशा एक कोट से शुरू करना है. तो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द राइट टू वोट, इट इज द राइट टू लिव इन डिग्निटी. डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ राइट टू वोट ही नहीं करना है कि हमारे वोट करने का अधिकार. इसका मतलब है कि डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ रहना है. ये अमर्त्य सेन ने कहा था, वेरी फेमस एंड रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ इंडिया. डेमोक्रेसी इज नोन एज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वाई सो? ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ कंट्री चूज देयर गवर्नमेंट. क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं. दे एंजॉय सर्टेन राइट्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू लिव फ्रीली एंड हैप्पीली. वो अपनी राइट्स होते हैं, एंजॉय करते हैं ह्यूमन बींग्स को फ्रीली एंड फेयरली, अपने हैप्पीली जीने की आजादी है. दे आर वेरियस डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड बट इंडिया इज द लार्जेस्ट वन. हालांकि और भी कंट्री है लेकिन इंडिया सबसे बड़ी है. डेमोक्रेसी हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. देखिए इस तरीके के वर्ड्स यूज करा करें. विथस्टूड का मतलब है कि वक्त ने बहुत कुछ हमें धक्के दिए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन हम उसके साथ खड़े रहे. जब आप किसी चीज का सामना करके खड़े रहते हो उसको बोलते हैं विथ स्टैंड. तो यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म है तो हमने लिखा विथस्टूड. ठीक है. दो अदर वाइल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैव फेल्ड. ये आपका अच्छा वर्ड है. इट कैन आल्सो कम इन डिस्क्रिप्टिव. विद स्टैंड होता है, इसका पास्ट फॉर्म होता है विद स्टूड. तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? विद स्टूड. चलो. तो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैव फेल्ड, डेमोक्रेसी स्टूड स्ट्रांग. बहुत सारी गवर्नमेंट्स अलग अलग टाइप की होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आके फेल हुई है. डेमोक्रेसी ही ऐसी है जो आज तक सबसे लंबी टिक पाई है. इट हैज टाइम एंड अगेन प्रूव्ड इट्स इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट्स. और टाइम एंड अगेन का मतलब होता है जब जब वक्त पड़ा है तो इसने अपनी इम्पैक्ट को, इम्पोर्टेंस को प्रूव करके भी दिखाया है लोगों के सामने. क्योंकि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ही होती है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. चलिए आगे देख लेते हैं. द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज इट्स कॉर्नर. कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है जो उसका मेन क्रक्स है, ठीक है, जो उसकी सबसे मेन खासियत या फीचर जो है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसको दिल है. A meticulously crafted document guaranteeing fundamental rights and establishing a framework for a fair and inclusive government. इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स करे गए, स्टैब्लिश किया गया फ्रेमवर्क. इसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट, फेयर एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट को रखा गया है. रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता राइट टू वोट. राइट टू वोट एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दैट इज द मेन आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी. Regular elections provide citizens with the power to choose their representatives, ensuring accountability and responsiveness. तो जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वो यही प्रोवाइड करते हैं कि सिटीजन्स के पास अपने कैंडिडेट को चुनने की आजादी है, ताकत है, उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी है और रेस्पॉन्सिवनेस है. दैट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग. हाउएवर इंडियाज डेमोक्रेसी फेसेस अ मल्टीट्यूड ऑफ चैलेंज. मल्टीट्यूड का मतलब होता है अगर आप मैनी की जगह मल्टीट्यूड यूज करेंगे तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा. इस तरीके के वर्ड्स, वोकैबुलरी एनहांस करो अपनी, ताकि आपको राइटिंग में इम्पैक्टफुल लगे, वो क्रिएट हो इंप्रेशन. इसी से मार्क्स बढ़ते हैं. यही फर्क होगा एक अच्छे कैंडिडेट को जिसको मार्क्स मिलने वाले हैं, वो कुछ सिंपल इडियम्स भी यूज कर सकता है, बहुत हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने होते हैं. ठीक है, क्योंकि मेन आइडिया होता है, देखो दीज आर द पीस ऑफ राइटिंग. सो द मेन आइडिया ऑफ द राइटिंग इज टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर. तो इतना भी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करने हैं. दैट कैन इम्पीड इट्स स्मूथ फंक्शन. इम्पीड का मतलब होता है बाधा, बाधा डालना. पोवर्टी, अ परसिस्टेंट इशू इम्पैक्टिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. अब कुछ हमने यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में बात की है, राइट. हमें पता है कि भाई ऑल दो डेमोक्रेसी है लेकिन इतनी बड़ी कंट्री में हम रहते हैं जहाँ पॉपुलेशन की दिक्कत है,
पॉल्यूशन की दिक्कत है, वी हैव अ लॉट ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री. So this is a persistent issue impacting a significant portion of the population, can create a sense of powerlessness among the most vulnerable. ठीक है. वंचित वर्ग जो है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वल्नरेबल जो लोग हैं, वो उनको ये सेंस देता है कि वो पावरलेस है. यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन लोगों को, लेकिन सबके हाथ में ताकत होती है क्योंकि वोट की ताकत बहुत बड़ी है. इसको अंडरस्टैंड करिए, सोचिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए कि हमें कहाँ वोट करना है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कैन ट्रांसलेट टू लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अब देखिए मैंने यहाँ डिफरेंस नहीं लिखा, डिस्पैरिटी लिखा. डिस्पैरिटी का मतलब होता है गैप. तो इस तरीके के वर्ड्स यूज करा करें. इट कैन ट्रांसलेट टू लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ना, इसका मतलब ये है कि जो पुअर और रिच के बीच में के जो डिफरेंस है, ये इससे फर्क क्या पड़ता है कि अमीर को तो एक अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन गरीब को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, उसको संसाधन अच्छे नहीं मिलते. तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बात है. हालांकि डेमोक्रेसी ये प्रॉमिस करती है कि सारे सिटीजन बराबर हैं, सब लोग, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का, रिलीजन का है. लेकिन अगर ऐसा होता है तो कई हद तक प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है. इलिटरेसी एक्ट एज अनदर बैरियर. अब दूसरी बात आती है इलिटरेसी. लोग शिक्षित नहीं है. रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्रूशियल फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है. जब वो पढ़े लिखे होंगे, जब पढ़ लिख लेता है इंसान, तो उसको अकल आ जाती है, उसको समाज में रहने का तरीका आ जाता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सोचने की, समझने की, फैसला लेने की ताकत उसके अंदर बढ़ जाती है. डिसीजन मेकिंग, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन लेता है. जैसे आपको भी अपनी लाइफ में इन्फॉर्म डिसीजन लेने चाहिए, सोच समझ के. राइट. डीपली entrenched social inequalities based on caste, religion and gender can create a sense of disenfranchisement among certain groups, making them feel their voices are not being heard. So deeply entrenched मतलब ये होता है, entrenched का क्या मतलब होता है कि रूट, ग्रास रूट लेवल तक कोई चीज अंदर तक घुसी हुई है, entrenched है. जैसे कहते हैं नस नस में बसा होना. सोशल इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज हैं, रिलीजन के बेसिस पे हैं, जेंडर के बेसिस पे हैं. ये लोगों के अंदर एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट क्रिएट करता है. मतलब उनको लगता है कि नहीं, हमें वोट नहीं देना चाहिए, हमारी वॉइसेस तो सुनी जाती नहीं है, तो हम अपना वोट दे के क्या करेंगे. ये कहीं हद तक उनके अंदर एक सेंस डेवलप होता है. इसके बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको बताया, the voices आर अनहर्ड. तो यस. So this can lead to apathy towards the democratic process and hinder their participation in governance. Apathy word ये हुआ था, देखिए, एक होता है एंटीपैथी, एक होता है सिंपैथी. सिंपैथी किसी से आपको दया है, दया का भाव उसको बोलते हैं सिंपैथी. बोला एंटीपैथी नहीं, दया नहीं है, उल्टा है उसका. एंटीपैथी नफरत है आपको उससे. ठीक है, अवर्जन करते हैं आप, डिसलाइक करते हैं. एक होती है अपैथी. अपैथी मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है. अपैथी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, and hinder their participation in governance. Despite these obstacles, India's democratic spirit preserves grassroots movements and civil society organizations play a crucial role in voicing concerns and demanding change. तो इन ऑब्स्टेकल्स के, हालांकि इन ऑब्स्टेकल्स के बाद भी, just give me a moment. जी. तो इन ऑब्स्टेकल्स के बाद भी इंडियाज डेमोक्रेटिक स्पिरिट वो प्रिजर्व है ग्रास रूट मूवमेंट में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में. ये हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं उसके अंदर चेंज लाने के लिए. जुडिशरी जो है, इट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है. ठीक है, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ. ये पूरा देख रही है, इट हैज अ बर्ड्स आई व्यू. यही काफी हद तक हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट भी करती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. तो अब हमारा ये पैराग्राफ है, इसको हम किस तरीके से एंड करेंगे. वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. As India marches forward, strengthening its democratic institutions and ensuring equitable access to opportunities are paramount. Paramount का मतलब होता है सबसे टॉप प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी, वाइटल क्या होना चाहिए. दैट इज योर पैरामाउंट. तो हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये जरूरी है कि जितने भी हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, उसमें इक्विटेबल एक्सेस हो, अपॉर्चुनिटी हो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन द अदर वर्ड्स, Jawaharlal Nehru, our first prime minister of the country, he said we must build a society where freedom of conscience and equality of opportunity are assured to all. उन्होंने एक बात कही थी कि हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करनी चाहिए या बनाना चाहिए
यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब कंसाइंस का मतलब होता है अपनी स्वतंत्रता, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मतलब सारी चीजों में हर इंसान को इक्वालिटी, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके लिए जितनी भी चीजें अपॉर्चुनिटीज हैं वो अश्योर होनी चाहिए। और कंसाइंस मतलब उसके वो खुद क्या करना चाहता है इंडिपेंडेंटली, वो उसके पास आजादी होना चाहिए। By upholding these ideas, India's democracy can truly empower its citizens and ensure a brighter future for all. अगर हम इन आइडियल्स पर चलते हैं, इन सिद्धांतों पर, इन आदर्शों पर, तो डेफिनेटली वी कैन बिल्ड अ सोसाइटी दैट would be a treat to watch for our eyes, right? India's democracy can truly empower its citizen and ensure a bright future for all. So that's it from my side. एंड जो लोग नए आए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, वहां मैं अपडेट देता रहता हूँ, उसके साथ साथ ट्रांसलेशन ई बुक का और न्यू कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। Do hit the like button and press the bell icon for all the updates. Stay tuned. This is V Study 247 signing off for today. Thank you so much and take care.